इसके अलावा सनातन भारतीय जनता पार्टी के जो इंटरनल बैठक है उसमें इस बात का जिक्र हुआ है कि ये चुनाव सनातन पे हुआ है, राजस्थान में चुनाव सनातन पे हुआ है और यही कुछ वजह है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है। और योजना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने देखा होगा कि चाहे फिर राष्ट्रीय मुद्दे हों चाहे फिर रीजनल मुद्दे हों, वो सब कुछ गौण हो गए, भ्रष्टाचार तक के मुद्दे गौण हो गए और केवल चुनावी मैदान में रहा योजनाओं का चक्कर। और ऐसे में योजना वर्सेस योजना की इस लड़ाई में किसकी योजना जनता पसंद करती है ये कल सुबह आपके सामने होगा। लेकिन यही वो कारण है जिसकी वजह से नेता आज सो नहीं पाए। अब आपके पास एग्जिट पोल के कंफ्यूजिंग कैरेक्टर की बात करते हैं। वोट डालने के बाद और नतीजे आने से पहले एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता और चाणक्य सर्वे ने देश को बताया कि एक एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में तूफान आया था लेकिन किसी ने पत्ते हिलते हुए नहीं देखे। एक्सिस माई इंडिया और चाणक्य के एग्जिट पोल को लेकर एक बात कही जा रही है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की आंधी चल रही है। ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है, लेकिन इसका अंदाजा तो खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नहीं था, कार्यकर्ताओं को नहीं था। और कल जब ये एग्जिट पोल निकल कर आया तो शायद आपने बॉडी लैंग्वेज देखी है शिवराज सिंह चौहान की, किस तरीके से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज थी, वो भी अचंभित थे। और फिर बात आई लाडली योजना को लेकर। लेकिन वहीं एक बात यह भी कही जा रही है कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह के साथ साथ और लाडली योजना के साथ साथ अखिलेश यादव को भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ लड़ते लड़ते ये लोग आपस में लड़ गए वो भी अचंभित करने वाला था। बात तो ठीक कही उन्होंने कि अखिलेश कौन है, अखिलेश तो है ना। तो अगर ये बातें अगर कहेंगे तो समाजवादी पार्टी भी इन बातों को कह सकती है, लेकिन उन उलझनों में हम नहीं फंसना चाहते। कमलनाथ जी से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं और नाम देखो इनका कितना अच्छा है। जिनके नाम पे ही कमल हो, जिनके नाम में ही कमल हो तो अखिलेश ही कहेंगे और क्या, अखिलेश तो नहीं कहेंगे ना। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। सर अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने धोखाधड़ी की है। अरे भाई छोड़ो। ऐसे में वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में एग्जिट पोल आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र के साथ मुलाकात, एक कर्टसी मुलाकात की तस्वीर सामने आई। और जब ऐसा समय चल रहा होता है तो बॉडी लैंग्वेज देखी जाती है। तो अशोक गहलोत की बॉडी लैंग्वेज को सबने पढ़ा और ये समझा कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लेकिन असली तस्वीर कल सुबह साफ होगी। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो वायरल हो रहा है। वसुंधरा राजे जो कि राजस्थान की आयरन लेडी कही जाती हैं, हालांकि इस चुनाव में थोड़ा फ्रंट पे नहीं रहकर साइड में रहीं, चुप रहीं, जो उनका कैरेक्टर नहीं है। वो अक्सर काफ़ी बेबाक हैं, खुलकर बात करती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मीडिया से भी दूरी बना के रखी। लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि शिव से निर्दलीय चुनाव लड़कर जो आ रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी, जिनकी काफ़ी कांटे की टक्कर बताई जा रही है, उस सीट पर अभी कुछ भी क्लियर नहीं है, उनसे वसुंधरा राजे उनको बधाई देती नजर आ रही हैं। यानी कोई ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए वो बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही हैं, कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन ऐसी तस्वीरें आपके सामने नजर आ रही हैं। आप सुन लीजिए। नमस्कार and let me congratulate you for the most amazing victory. Thank you so much, ma'am. Because it makes us so proud, all of us. And I can only say thanks to Shailesh for giving me the opportunity of being able to wish you. Thank you, ma'am. You held up all our heads, and there is I've got so many people around me here in Jhalawar. Everyone is wishing you the very, very best and congratulating you. अब अगर राजस्थान में बीजेपी हारती है तो उसका एक कारण यह भी माना जा सकता है, जैसा मैंने आपसे कहा, कि भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया गया, या फिर रीजनल फेस बहुत सारे जो हैं। एक बैठक हुई, ऑफ रिकॉर्ड बैठक थी और उसमें एक बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा कि हमने इतने सारे चेहरे उतार दिए हैं कि सब चुनाव जिताने में लग गए हैं, खुद को भी और पार्टी को भी। अब चुनाव किसको चेहरा बनाएगी पार्टी, ये तो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो तय करेंगे। अक्सर ये कहा जाता है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी, लेकिन बात यह है कि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, जो बड़े दिग्गजों को उतारा गया है। राजस्थान का जिक्र करते हैं, दिया कुमारी को उतारा गया, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उतारा गया, देवजी पटेल को उतारा गया, ऐसे तमाम दिग्गजों को उतारा गया जिससे कि
एक तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती हो और दूसरा इतने सारे लोग हों, सबको लगे कि शायद हमारा नंबर आ जाए मुख्यमंत्री के लिए, तो सब ताकत के साथ जुट गए। लेकिन कहीं ना कहीं उसका नुकसान होगा या नहीं, क्योंकि आपसी खींचतान बढ़ जाती है, कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन होगा चेहरा। जैसा मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि किसी भी भावी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना, ये नुकसान होगा या फायदा। ऐसे में खास ये है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज रात को नहीं सो पाएंगी। वजह आपको बताते हैं। देखिए, वसुंधरा राजे 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, केंद्र में वो बड़े मंत्री पद पे रह चुकी हैं, आयरन लेडी हैं और राजनीतिक घराने से आती हैं, राजघराने से भी आती हैं। राजस्थान में अगर कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है और कितने नंबर्स पर आती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा वसुंधरा राजे की प्लेसमेंट को लेकर। तो उनकी नींद न आने की वजह यही होगी कि अब वसुंधरा राजे का भविष्य इन आंकड़ों पर टिका है। क्या वसुंधरा राजे को आगे किया जाएगा? वसुंधरा राजे राजनीति में आज जो एग्जिस्टिंग राजस्थान की राजनीति में इतना बड़ा कद है कि ऐसे में मुख्यमंत्री से नीचे उनको कोई पद नहीं दिया जा सकता। तो यही वजह है कि क्या आज वसुंधरा राजे को नींद आएगी और क्या आंकड़े उनके गणित के हिसाब से होने वाले हैं। वहीं बात करते हैं जादूगर की, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। अब देखिए, अशोक गहलोत कल सुबह का इंतजार करेंगे, आज करवट बदलेंगे। वैसे भी उनके लोग ये कहते हैं कि वो 2-3 घंटे सोते हैं और रात भर काम करते हैं। अब उनके लिए बड़ी चुनौती है। अशोक गहलोत का पॉलिटिकल कार्यकाल 50 साल का रहा है और वो कहते हैं कि इस बार के कार्यकाल में मैंने 50 साल के एक्सपीरियंस को झोंक दिया है। उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, ये पूरा प्रदेश कह रहा है। लेकिन ये लड़ाई उनकी, जो आज की रात, जो बेचैनी वाली रात होगी, ये आज की रात या कल के नतीजे, ये लड़ाई उनकी विपक्ष के साथ नहीं है, ये लड़ाई उनकी अपनों के साथ है। और आपको पता है कि जब लड़ाई अपनों के साथ होती है तो फिर दिल से आदमी चुनाव में लगा भी और दिल से इंतजार करता है नतीजों का। यही वजह है कि आज उनको नींद नहीं आएगी, क्योंकि 5 साल जिस तरीके से उनकी आपसी खींचतान रही, ये सवाल उठा कि जब जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे उसके बाद वो सरकार रिपीट नहीं करा पाए। ये चुनौती, वो एक बार उन्होंने कहा भी है कि मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं सरकार रिपीट करूं और जीत कर सोनिया गांधी को ये प्रदेश दूं, इसीलिए कहा जा रहा है। अब बात करते हैं, अब जाहिर तौर पे अशोक गहलोत की बात हो और सचिन पायलट की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो पायलट साहब, उनका भी करियर, अस्तित्व, इमेज, भविष्य, आगे की प्लानिंग इस चुनाव और उनके नतीजों पर टिकी हुई है। ऐसे में आपने देखा होगा कि सचिन पायलट 2018 में जितना एक्टिव थे, इस बार नहीं थे, थोड़ा नाराज भी थे। और यही वजह है कि हमने कहा कि जो गुर्जर वोट बैंक है उनका रुख किस तरफ होगा, और ये कल सुबह के नतीजे आपको साफ साफ बता देंगे। सचिन पायलट चुप भी थे और जैसा जैसा पार्टी ने कहा उन्होंने किया भी। हालांकि दोनों एक मंच पे अलग से नहीं दिखाई दिए, एक्सेप्ट जब आलाकमान थे। यही वजह है कि सचिन पायलट को आज नींद नहीं आएगी, क्योंकि इन नतीजों पर उनका भविष्य टिका हुआ है।